अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज कुछ मौसम अलग है कराची का, वैसे तो बहुत गर्मी थी। चलें इस अच्छे मौसम के साथ साथ कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और झटपट से कुछ फ्राइड आइटम इफ्तारी के लिए हम शेयर करते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं मिक्स फ्रूट चाट रेडी है। बस अब हमने इन फ्राइड आइटम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो लेट्स गो। बहुत इजी है, सबको ही पता है कैसे पकोड़े बनते हैं, कैसे समोसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी दही बड़ों की रेसिपी से। ये जो है रेडीमेड जो दही बड़े होते हैं वो हैं जो ड्राइड फॉर्म में मिलते हैं, पानी में सोख करके रखने हैं, वो रेडी हो जाते हैं। तो हम पहले उससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। उसमें ग्रीन चटनी जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो मैंने 1 चम्मच मिलाई है। 1 टेबल स्पून दही ऑलमोस्ट 1 से 1.5 कप लिया था। थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया, थोड़ी सी चीनी मिलाई है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। दही बड़े मसाला आराम से मिल जाता है मार्केट में, तो वो मैंने हाफ़ टी स्पून भर के वो इसमें यूज़ किया है। और अच्छे से इसको एक स्मूथ सा दही का स्लरी टाइप होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विडी वाटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुल्की हमने ऑलरेडी पानी में सोक करके रखी थी। तो उनको हमने अच्छे से पानी उनका निचोड़ के, एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए। और हाँ, याद रखिएगा जिस पानी में आप इन फुल्कियों को सोक करते हो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, ताकि इन फुल्कियों में थोड़ा फ्लेवर आ जाए। और उसको अब हम इस दही वाले मिक्सचर में डाल देंगे। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो दालसो मिलती है, आप वो इसमें ऊपर से ड्रिज़ल कीजिए। थोड़े से आप ग्रीन चटनी, हरा धनिया और हरे मिर्च डालिए और ये रेडी है। अब हम चलते हैं पकोड़ों की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले देख लें, आलू बारीक बारीक काट लिए हैं, प्याज बारीक बारीक काट ली है, पालक है, कैबेज है और ग्रीन चिली और रेड चिली दोनों मैंने इसमें डाली है। और स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून दही बड़े मसाला, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया पाउडर और नमक। और अब मैंने डाल दिया है सोडा और बेसन डाल के पहले अच्छे से प्याज और पालक और जो भी जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स है सब में अच्छे से हमने उसको मिक्स करना है। देन उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चटनी मिलाई है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो मिलाओ वरना नहीं मिलाओ। और इतना लिक्विड ही हमने इसको घोलना है। अच्छा, तो उसके बाद हमें उसको रेस्ट पे रख देना है, मतलब आपने इसको आराम से 1 डेढ़ घंटा रेस्ट देना है। उसके बाद मैंने बहुत सारा हरा धनिया, बहुत सारी हरी मिर्ची, मतलब जितना आपको पसंद हो उतना, और मैश किए हुए मैंने आलू लिए। ये हम तैयारी कर रहे हैं हम सैंडविचेस के लिए, या जो ब्रेड पकौड़ा होता है वो, और आलू के समोसों के लिए, जो कि 1 बाइट होंगे ऑलमोस्ट। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद मैंने उसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दी हैं। अब मैं इसमें फाइनली चॉप्ड प्याज डालूँगी, आप देख सकते हो कितनी सारी है। और अब इसमें फाइनली चॉप्ड ही मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी यूज़ करूँगी, तो वो आप देख सकते हो। तो ये मिक्स वेजिटेबल समोसे और ब्रेड पकोड़ा होगा। आप चाहो तो सिर्फ आलू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आलू जो है ना वो थोड़ा सा हैवी हैवी सा फील होता है, इसलिए मैं इसमें बाकी वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कैबेज चॉप कर लिया अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक, और साथ साथ मैंने बिल्कुल क्वार्टर पीस, मैंने 1/4 आप पीस कह लो, मैंने कैबेज का लिया है। 1/4 ही मैंने गाजर का लिया है। अगर आप चाहो तो उसमें शिमला मिर्च वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से इसका पेस्ट बना, मतलब मिक्स कर लेना है इसको। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम इसकी सीजनिंग डालेंगे। वैसे हमने समोसे की सीजनिंग माइल्डली रखनी होती है, बट क्योंकि हम लोग के टेस्ट बड चटपटा ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम इसके अंदर बहुत ही थोड़े थोड़े बट कुछ स्पाइसेस यूज़ करेंगे। जैसे हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून डालनी है, या एज़ पर योर टेस्ट भी आप डाल सकते हो, आपको जितना पसंद हो। थोड़ा सा बिल्कुल चिली फ्लेक्स डाली है मैंने। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल पिंच हल्दी आप कह लो, नीड नहीं है, अब डालना चाहो तो डाल लो। और हमने डाली है इसमें हाफ़ टी स्पून काले मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिया है सॉल्ट, एज़ पर योर टेस्ट एज़ यूजुअल, जितना आपको पसंद हो। बट समोसों में आप माइल्ड, मतलब सॉल्ट आप हल्का रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये जो बैटर है ना, अब आप इसके चाहें तो आप इसको ब्रेड में फ़िल कर लो। जैसे कि मैंने ऐसे 2 ब्रेड्स लिए हैं, उसको फ़िल करके उसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में काट लिया है। अच्छा, तो बहुत अच्छी सी फिलिंग है, आप देख लें। अब मैंने इसमें क्या किया था, एक ब्रेड की स्लाइस के ऊपर केचप लगाई थी और फिर उसमें ये फिलिंग की थी। अच्छा जी, फिल करने के बाद हमने इसको नॉर्मल जो बेसन, हम पकौड़ों का बेसन मैंने बनाया था उसी में ही मैंने कोट करके और इसको डीप फ्राई कर लिया है। समोसे तो नॉर्मली फ्राई हो गए। अगर आप उस बैटर में कोट नहीं करना चाहते हो वो पकौड़े वाले में, तो आप अलग से इसका बेसन का मिक्सचर बना सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी खूबसूरत से दस्तरखान सजाइए और दुआओं में याद रखिए। अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान,